सखा साजन के निमित्त हमारी दीदी बनी। उन्होंने ट्रेनिंग मुख से नहीं, लाइफ से दी। दीदी से हमें मर्यादा संपन्न सहज लाइफ मिली। उनकी शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती हैं। दीदी कहती थी टीचर को अब तो शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। ये सहज युक्ति है। टीचर को अपना फ्रेंड बना। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली से कुछ विशेष बातें ले लेते हैं। बाप को कर्म करावनहार क्यों कहा गया? क्योंकि हमको कर्म करके सिखलाते हैं। बाप की कृपा आशीर्वाद क्या है? उनका डायरेक्शन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे संगम युगे संगम युगे। परिवर्तन की मंगल बेला, परिवर्तन की मंगल बेला शिव ने है अवतरण किया। माताओं बहनों के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा भारत का श्रृंगार किया, भारत का श्रृंगार किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। 21 कुल को जो तारी वो, 21 कुल को जो तारी वो, शिव की शक्ति है ना।
सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। चेहरों पर सबके दिखती यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी मिलकर सब रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी सब मिलके रहते हैं। यहाँ मात पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। दिव्य गुणों में देश मेरा सबसे बड़ा धनवान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करेंगे। मैं जिम्मेवार आत्मा, विश्व कल्याणकारी, विश्व का आधार, उद्धार मूर्त हूं। मेरा हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए। निरंतर एक की याद और विश्व कल्याण का संकल्प। मेरे इस संगम युगी जीवन का डायरेक्टर शिव बाबा मेरे सामने
जो पल पल की मुझे डायरेक्शन देकर निरंतर आशीर्वादों से संपन्न करता, श्रेष्ठ बनाते। अनुभव करें बाबा की प्रेजेंस को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। तो आज नीरू यू विल कंटिन्यू। ठीक। ओम शांति। मुंबई में जब पहली बार प्रदर्शनी करनी थी तो मामा ने कहा कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा मम्मा बाबा से छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना। मामा ने कहा बाबा की तरफ से मम्मा छुट्टी देती है, कितना खर्च होगा बताओ। मैंने कहा करीब इतने रुपए। मामा ने कहा ठीक है आप प्रदर्शनी कर लो। इस प्रकार मम्मा की सम्मति मेरे लिए हमेशा रही। चित्र बनने के बाद करेक्शन के लिए उनको बाबा को भेजते थे। बाबा करेक्शन करके भेज देते थे। एक बार तो बाबा ने पत्र में लिखा बच्चा तो चित्र के पीछे पागल बन गया है, ज्यादा चित्र लेकर क्या करता है। झाड़, त्रिमूर्ति, गोला ये 3 चित्र ही काफी हैं। उस पत्र के नीचे कोने में मामा ने उत्साह भरने वाले शब्द भी लिखे थे। रमेश बच्चे आप जो कर रहे हो वो ठीक है, बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मामा हापुड़ का चक्र लगाकर आने वाली थी। रात को बाबा मम्मा बैठे हुए थे। मम्मा हापुड़ के हंगामों के बारे में बाबा को समाचार सुना रही थी। मैं भी वहां था। मम्मा बाबा को सुना रही थी कि वहां के विरोधी लोगों ने क्या किया, कैसे किया, आदि आदि। मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बाद में मैंने मम्मा से पूछा मम्मा आप खुद हापुड़ की परिस्थिति देखकर आई हैं और वो सारी बातें बाबा को सुना भी रही हैं। जब आप ये सब देख रही थी तो क्या आपके मन में कोई हलचल आदि उत्पन्न हुई थी। मम्मा ने कहा मुझे कोई हलचल नहीं होती। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं। मम्मा ने बाबा को देखते हुए बताया एक बात का हमें पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी अब भी वैसे ही हो रही है। अभी जो उतराव चढ़ाव, विघ्न, परिस्थिति आदि आ रही हैं वे 5000 वर्ष पहले भी आई थी। ऐसी कई बातें आएंगी और जाएंगी, इसलिए इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है और हम भी हलचल में नहीं आते हैं। मैंने एक बार मम्मा से पूछा मम्मा आपके पास जो भी आता है अपने कष्ट आदि सुनाता है या दूसरों की कमी कमजोरियों के बारे में सुनाता है, कोई अच्छी बात सुनाने तो आता ही नहीं। मामा ने कहा ये बात सच है। फिर मैंने कहा ऐसे कोई हमें सुनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और इस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, तो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव क्यों नहीं होता। माँ ने कहा मैं समझती हूँ कि हर एक पुरुषार्थी है, हर एक पुरुषार्थ करके अपने को बदलने का, आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न करते करते कई आगे बढ़ते हैं, कई फेल हो जाते हैं, कई धीरे धीरे चलते हैं, कई रुक जाते हैं। हमें इस बात का भी निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में नंबरवार होते ही हैं। राजधानी के जो भी वर्ग हैं सब यहीं से बनने हैं और हर एक उस पद के आधार से बने संस्कार अनुसार यहाँ अपना पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी के अवगुण अथवा कमियों को अपने चित्त पर नहीं रखती। उस बच्चे के बारे में मैं अपने में नकारात्मक भाव का निर्माण कभी नहीं रखती। जो बच्चा सुनाने आया है उसके प्रति भी और जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति भी मेरे मन में कल्याण एवं स्नेह की भावना रहती है।
सबको आगे बढ़ाने की शुभकामना ही रहती है। कई बार जब मैं अपनी मस्ती में मस्त होता हूँ तब अपने आप से उल्टे सीधे प्रश्न पूछता हूँ। एक बार ऐसी ही अवस्था में मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, रमेश, तुम्हें बाबा से ज्यादा प्यार है या मम्मा से? ये प्रश्न हंसी में पूछा था। अंदर से जवाब मिला कि ज्यादा प्यार मम्मा से है। जैसे घर में भी छोटे बच्चे से पूछते हैं, तुम्हें मम्मी ज्यादा मीठी लगती है या पापा? जब मैं और ज्यादा सोचता हूँ तो लगता है, ओहो, माँ मातेश्वरी जैसे ही अनुपम पुरुषार्थ की प्रतीक थी। पिताश्री तो परम पिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ भागीरथ थे। 60 वर्ष का उनका अनुभवी तन था और खुद भी अपार संपत्ति के स्वामी थे। इसलिए मेरी समझ में उन्हें पहले नंबर का पद पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये पद तो उनके लिए स्वाभाविक ही था। मातेश्वरी जब इस यज्ञ में आई, उनकी तो आयु भी छोटी थी, ना उन्हें गृहस्थ व्यवहार का अनुभव था और ना ही पैसे आदि से मददगार बन सकी। अर्थात सभी दृष्टि से देखें तो परिस्थितियां उनके लिए विपरीत ही थी और पिताश्री को सभी प्रकार की परिस्थितियां सानुकूल थी। ओम शांति। वेरी नाइस। तो आज के इससे हमने क्या क्या सीखा? बहुत सारी बातें हैं, है ना? एक प्रभाव नहीं आना चाहिए किसी चीज का भी, कोई बोले उसमें प्रभाव नहीं रहना चाहिए। हमें सबके लिए शुभकामना सोचनी चाहिए। अगर कोई गलत भी कर रहा है तब भी उसको हमने अपनी दोष दृष्टि से नहीं देखना, गुणग्राही दृष्टि से देखना है। और पुरुषार्थ ही है और जो पॉइंट आज की मुरली में भी है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, औरों को आगे बढ़ा। और रमेश भाई के लिए उन्होंने क्या कहा? बाबा पेपर ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तुम उनकी करते परख शक्ति, बाबा कब एक्चुअल डायरेक्शन दे रहे हैं और कब वो परीक्षा ले रहे हैं, मम्मा को सब पता था, क्योंकि यहाँ माइंड बिल्कुल स्टिल था। उनको कोई, जैसे बोला, गृहस्थ का, बच्चों को पालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो तो बनी बनाई आई थी। आपको मालूम है, 7 जन्मों से पहले, इससे पहले के 7 जन्म जो थे उनके बिल्कुल पवित्रता के थे। तो उनकी स्थिति भी है ना, तो जो इतना आगे एकदम बढ़ जाता है, उसने पिछले जन्मों में भी उस चीज पर काम किया। जैसे जो आपने पढ़ा उससे तो यही लगता है। कल कौन पढ़ेंगे? दीदी मैंने पढ़ना। आपने पढ़ना है, वंडरफुल। पेज 91। पेज 91। थैंक यू दीदी। चलो, वंडरफुल। हाँ जी, आज की मुरली से लक्ष्य क्या है? मोस्ट बिलव्ड फादर से स्वर्ग का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। विनाश से पहले सतो प्रधान बनना है। और चक्रवर्ती राजा बनना है, स्वर्ग का उद्घाटन करना है। चक्रवर्ती राजा बनना है और स्वर्ग का उद्घाटन करना है। चलिए, अब बताएं कैसे बनेंगे? पापा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती। तो कल भी तीसरे नेत्र की बात हुई थी। तो तीसरा नेत्र क्या हुआ? रियलाइजेशन, ज्ञान की धारणा, रियलाइजेशन, बुद्धि का ताला खुलना, दूरदर्शी, वो देखना जो ये 2 आंखें नहीं देख सकती। दिव्यता, दिव्य मिलना, दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र है ना? तो बाबा ने बोला, इससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज हम ये स्वमान भी ले सकते हैं, मैं जागती ज्योत हूं। मतलब तो यही है, मैं प्रकाश हूं। और मैं प्रकाश कैसा हूं? गुणों का पुंज हूं।
तो ज्ञान जो जो बाबा ने कहा ये तीसरा नेत्र, तुम्हें मैं त्रिनेत्री बनाता हूँ, कल का था ना, आज बोला मैं तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूँ, क्योंकि एक दिन पहले की मुरली नेक्स्ट डे वाली उनका कनेक्शन होता है। सही और बात आज बाबा ने एक और बात बोली है जो कल भी बोली थी। चलो करते करते आ जाएगी। है एक और थोड़ा थोड़ा, अब जैसे आप उस पर पहुंचोगे ना एकदम आपको रियलाइज होगा, ओ हाँ ये भी था। तो ये यथार्थ भगवानुवाच, ये भी कल भी था और आज भी है। क्या भगवानुवाच, यथार्थ भगवानुवाच कल की मुरली में भी था, आज भी आया हुआ है। अच्छा, भगवानुवाच गृहस्थ परिवार में रहते भी एक जन्म तो पवित्र बनना है। हाँ ये तो पॉइंट कल नहीं था। ये कल नहीं, भगवानुवाच वर्ड था कल। वर्ड तो अच्छा, मैं यथार्थ उसकी अच्छा जो भी, हाँ जी, जो बीती से बीती। अच्छा। और प्रश्न क्या है आज का? क्वेश्चन है, हाँ, परंपरा करावनहार, बाप को करावनहार क्यों कहा? वो क्या करते और कराते? देखो दुनिया के लोग जो भगवान को समझते हैं और हम जो समझते हैं डिफरेंस है ना। तो बाबा करावनहार कैसे है? बाबा मुरली सुनाते हैं, मंत्र देते हैं और तुम्हें लायक बनाते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन करते हैं। तो मतलब नॉर्मल हम प्रोसीजर वॉज कि हम मतलब बहुत तुच्छ हैं और हमको ग्रेट बनाओ, और दूसरा ये था कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। सो अब बाबा कहते हैं कि मैं करण करावन हारू, मैं तुमसे ही करवाता हूँ, तुमको इस लायक बनाता हूँ कि तुम खुद अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सको। ये बाबा ने कहा पैगंबर तो तुम ही हो, मैं तुम्ही से करवाता हूँ, तुम ही से करवाता हूँ, है ना। और बाबा बोलते हैं ना कि तुम पहले ही बोलते थे हम तुच्छ हैं, हम ये नहीं कहते थे कि हमें ग्रेट बनाओ, हम कहते थे हम तुच्छ हैं, बस तू सारा कुछ मेरा कर दे, मैं तुझे बना रहूंगा। वी नेवर वर्क एट चेंजिंग आवरसेल्फ। हमने सोचा ही नहीं कि हमें बदलना है। बाबा आके क्या दिखाता है, तुम बदल कर क्या बन सकते हो ना। तो फिर जब बाबा जो भी सिखाते हैं हमें, हम उसका मैसेंजर बन के उसका मैसेज सारों को पहुंचाते हैं। मैं फिर बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, ये मेरी कृपा है। डायरेक्शन इज द वर्ड एक्चुअली। हाँ, देखो आप अभी भी जो हमने योग किया था, बात क्या है, वो हमारे को एक एक पल का डायरेक्शन देता है। एक एक पल का डायरेक्शन हमें कोई भी कभी भी नहीं दे पाए। ऐसी एक भी बात नहीं है जो भगवान हमें ना बताता हो कि तुम्हें इस चीज को ऐसे करना है। हम ना कर सके वो हमारे ऊपर है, वो हमारी शक्ति के अनुसार है। कब उठो, कब सो, कैसे सो, right from अमृत वेला टू नाइट, योर होल रूटीन बाबा बताते हैं कैसे करनी है। सपने भी कैसे लेने ये भी बता देते हैं। तो ऐसे तो बाबा ने बोला मैं तो डायरेक्शन देता हूँ, पर बात कितनी बड़ी है कि तभी वो गीत भी बना ना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है। अगर हम उसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो वो हमें याद ना हो, ये हो नहीं सकता। यहाँ तक कि संकल्प कैसे हो वो भी बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। सारा हमारे को तो संकल्पों के खेल का बताया है ना। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें पैगंबर बनाता हूं। और सबसे बड़ा पैगंबर किसको बनाते हैं? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा। आज क्या बोला? आज तो बोला कोई कुछ नहीं करता, मैं करता हूं। आज बोला माताओं को वंदे मातरम, वंदे मातरम लगाए थे कि मैं माताओं के द्वारा सारा कुछ करता हूं, जिनको किसी ने कुछ नहीं समझा, पैरों की जूती समझा। नारी शक्ति। आज की डेट में भी विमेन्स इमांसिपेशन की बात जरूर है,
पर उनकी पोजीशन नहीं, जो होनी चाहिए वो इक्वालिटी नहीं है ना। बाबा ने क्या किया, विमेन को सबसे आगे रखा, है ना। आप देखो दीदियां सारा ज्ञान दे रही होती हैं, भाई लोग उनको माइक पकड़ाते हैं, पानी का ग्लास पकड़ाते हैं। वो जो होता है ना, वो मेल शॉविनिज्म और वो सारी जो बातें हमने दुनिया में सुनी थी, उस चीज को लेवल आउट, न्यूट्रल करने के। आप देखो, एक दुकान पर जाना था सेवा के लिए, कि यहाँ पे हम अपनी होर्डिंग लगाना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम है ओआरसी में। तो ये भाई कहते हैं, अशोक भाई हैं वहां ओआरसी के, कहते हैं हम गए, 2 बार गए, 3 बार गए, उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रिजमन भाई साहब के पास गए, उनको बोला वो नहीं मान रहा है भाई। बोला माता को साथ लेके गए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन वाज किसी को साथ लेके गए, बहन को, बहनों माताओं को आगे किया, इसीलिए किया। और जैसे ही वो लेके गए, एंड इट्स लाइक मैजिक, वो कहता है इसीलिए आयो ना लगा लो। और हमेशा ये डायरेक्शन दिया है, जब भी सेवा के लिए जाओ अकेले नहीं जाओ, किसी को भी साथ ले जाओ, चाहे बहन माता है। जो भी डायरेक्शन बाबा के हैं, दे हैव अ मीनिंग। हमें ना समझ आए वो एक और बात ना। हम सोचते हैं, सॉरी, हाँ जी बोलो बोलो। ब्यूटीफुल कि जितने भी भाई हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज में, ब्रह्मा कुमार्स हैं, दे डोंट हैव एनी ईगो ओवर ऑल दीज थिंग्स। वो तभी वहां समर्पित है, नहीं तो भाग जाएंगे। जी। जो ईगो वाले हैं वो फिर टिक नहीं पाएंगे, वो भागेंगे, है ना। और फिर भी आप देखो, जितनी भी बहनें हैं जब ज्ञान देती हैं भाइयों को, उनकी ईगो को फैन करती रहती हैं। नए नए जब आते हैं, आदत नहीं होती, पूरी तरह से ईगो को फैन भी करती हैं। उनकी विशेषता, झूठ नहीं बोलती, उनकी विशेषताओं को ही उभारती रहती हैं। फिर धीरे धीरे मुरली पढ़ते पढ़ते सब सीख जाते, समझ जाते। युक्ति युक्त बाबा जैसे कहते हैं। जैसे हमारी क्लास में है, मुरली क्लास में, वहां आते हैं 3 भाई, 3 होते हैं, 4 5 हो जाते हैं, कोई प्रोग्राम हो, चलो बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो 10 हो जाते हैं, है ना। पर जब दीदी मुरली सुना रही होती हैं, उन्होंने अपने सारे रूल्स बताए हुए कि मुरली, अब वो मुरली सुना रही हैं और कोई भाई बीच में बोलने लग जाता है, तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, तो रूल क्या है, मुरली के बीच में अगर क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ तब पूछना है जब आपसे बोला जाए पूछो, और अगर बोलेंगे तो कम शब्दों में बोलेंगे। हाँ जी बोल। After this class, okay, because the printer Dadu will not accept. ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जो सारे रूल्स हैं, बातें हैं, जो उनकी ईगो को, why have you turned off the light, turn on the light, तो वो रूल्स धीरे धीरे बताती रहती हैं और फिर सब समझना शुरू कर देते। आपको बताया था ना, हमारी शाम की क्लास में एक है राहुल भाई, वो अव्यक्त वाणी का, उन्होंने सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ के और उनको सबकी रिकॉर्डिंग करी है, उसके ऊपर मनन चिंतन सारा उनका यूट्यूब पे है। वो आए थे, तो उन्होंने सबको जब क्वेश्चन पूछा तो सबको टाइम दिया था, आप क्वेश्चन पूछो, भले पूछो, योर टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन इज 30 seconds and your time to answer a question is 1 minute. मतलब क्या हुआ, सार, नो रेपिटेशन। कई बार हम अपनी बात को रिपीट करते हैं, टू मेक क्लियर, या वी फील कि मेरी बात समझ लें, मेरे को सुन लें। तो उन्होंने, और कोई 1 मिनट से ज्यादा बोलता था तो इससे टाइम आप
ये सारे रूल्स उन्होंने ले आउट किए हुए हैं अपनी क्लास में भी। उनकी क्लास भी होती है ना, वो ऐसे ही करते हैं। तो माना उसमें फिर क्योंकि इंटेंशन अच्छी होती है, तो भाई लोगों की ईगो जो है वो नहीं आती बिल्कुल भी, वो ठीक रहते हैं। ईगो का भी कारण क्या होता है? जब हम दूसरे को उस नजर से देखते हैं ना। तो मैंने तो फिर उस हिसाब से उसमें अब एक्सपर्ट हो गई। ठीक है, और गीत क्या है? कौन आज आया सवेरे से। सवेरे सवेरे। तो हमारे पास बाबा सवेरे आता है कि रात भर हमारे साथ रहता है? रात भर साथ रहते हैं चलिए, और क्या बोला बाबा? और फिर सुबह बाबा ने जगाते ये हैं। कहा ना, वंदे मातरम तो गाया हुआ है, लेकिन इस समय तो कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई श्रेष्ठाचारी है ही नहीं। वो तो सिर्फ योग बल से पैदा होते हैं। पर साथ में एक बात है, बाबा कहते हैं तो जो माताएं ज्यादा ज्ञान में आ जाती हैं, तो जो उनके युगल होते हैं वो उनको पहले मना करती हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। जी शायद She's इसलिए गई है, talking with, इंटरनेट नहीं she's चल रहा। talking. नहीं, she's talking to someone. नो आई थिंक इट्स नो इलेक्ट्रिसिटी। The lights went off. या इंटरनेट इज गिविंग प्रॉब्लम्स। Has the link changed this now for today? If someone can put the song, तो वो लगा दो। Was there a new link today? sorry, got disconnected again. Again there is an issue. Again there's an issue. Okay, now you can hear me? जी Yes, yes. जी, Okay, where were we? we were talking about वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता है ही नहीं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं। तो पर जब ज्ञान में कोई चल पड़ता है, जैसे माताएं ज्ञान में चलती हैं ना। जी जी। आरती has sent you some message, नीरू, आप देख लो। तो क्या होता है, जो उनके युगल हैं, जो पहले उसको रिजेक्ट करते हैं, ज्ञान को थोड़ा उस तरह से चलते हैं, तो धीरे धीरे उनको जब रियलाइजेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस फैलती हैं, फिर क्या कहते हैं, ये माता मेरी गुरु है, ये मेरी वाइफ है, मेरी गुरु। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, यू कांट हियर मी? we can hear you, of course. Yes, okay. You are audible. I'll join again. हाँ, अच्छा, सविता को नहीं सुन रहा है। यहाँ पे गुड़गांव में थोड़ा सा चल रहा है, लाइट वेंट आउट। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई तो होनी ही होनी है, और कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं है। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता। तो वो बाबा ने वो महाभारत लड़ाई की क्या बात की? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कौरव पांडव। हाँ, पर पांडव किस चीज का दृष्टांत है? पांच किस चीज का दृष्टांत है? What does it signify?
पांडव chose Shri Krishna and Kaurav chose Rakshani. good or evil. तो दुनिया के लोग क्या चूज करते हैं? दुनिया की बातें, दुनिया के साधन। हम कौन सा साधन यूज करते हैं? ओनली बाबा। और चूज करने वाले कितने होते हैं? 5 पांडव, 100 वो, इन प्रोपोर्शन 5%। तो हम भी ऐसे ही परसेंटेज वाइज भी शायद उतने ही है। जी निकाल लेना आज कितनी करोड़ आत्माएं और कितने बनेंगे? 33 करोड़। तो परसेंटेज वाइज कितने हो गए? है ना? चलिए और बताएं, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये बोला था कल। कल भी यही बोला, कल भी यही था। चक्रवर्ती राजा की क्या विशेषता है बताओ? बन तो कब रहे हैं, अब बन रहे हैं। दीदी जो चक्र को घुमाएगा रोज वो ही बन अच्छा। सकता है, उसका घुमाना बहुत जरूरी है। ओके, और बताओ? संतुष्ट और भरपूर होगा। ओके बताओ और बताते जाओ। चक्रवर्ती राजा होगा, पूरे विश्व का राजा होगा। सोचिए तो उसकी विशेषताएं तो 16 कला संपन्न संपूर्ण, वो सारी बातें आ गई। अच्छा, मेन बात बताओ। आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत को जानने वाला होगा, जानने वाला जिसको ज्ञान है। चक्र घुमाना, आदि मध्य अंत जाना। एक ही बात है। और क्या? सबका कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। अच्छा, वी आर गेटिंग देयर। और बताओ? दाता होगा। तो सभी के दाता प्रति होगा। शुभकामना शुभ भावना जो ओके, और सभी को निर्दोष देखेगा, वो कभी भी किसी में भी दोष नहीं निकालेगा। ओके, वो प्रजा का भी कल्याण करेगा। प्रजा का कल्याण करेगा, और प्रजा के अपनी उच्च स्थिति में रहेगा, वो उसकी स्थिति हमेशा उच्च रहेगी, वो कभी भी नीचे नहीं। जैसे राजा जो होता है वो हमेशा ऊपर ही देखता है। देखो, जो राजा होगा, वो जो मेन पॉइंट है वो मैं एंड में बताऊंगी। वी आर गेटिंग देयर, बातें वही हैं पर फिर भी। और वो नीलम पहनाज नहीं है, क्योंकि वो वाला पॉइंट वो हमेशा सुना देती है, इसलिए मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो वो अलग नजर से देखती हैं। तो मैं हूँ, यही हूँ। जरा नीलम भाभी आप बताओ सबसे कौन सा मेन पॉइंट है? अच्छा, नॉट फीलिंग टू वेल, मैं सुन रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो जो चक्रवर्ती राजा होगा, जो अभी उसका क्या पुरुषार्थ होगा? इस दुनिया से उसको वैराग होगा। चक्र घुमाएगा, उसकी एक से याद निरंतर बनी रहेगी, वो पाप समान बन जाएगा। वो जो आपने बताया 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो तो है ही। अभी बाप की श्रीमत को पूरा फॉलो करेगा। जो आपने बोला कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, वो जिम्मेवार आत्मा होगा कि मुझे पूरे विश्व को करने के लिए मेरे को बाबा ने निमित्त बनाया। ये सारी बातें वो ध्यान में रखेगा। तो वहां जाके वो आपने बोला दानी होगा, कल्याणकारी होगा, तो वहां जाके वो कैसे राज करेगा? सबके दिलों का राजा होगा। सबके दिल पर राज करेगा, क्योंकि वो कल्याणकारी है, क्योंकि वो दाता है, क्योंकि वो दुनिया से उसका वैराग है। ये रीजन जो आपने सारे बताए, उस दे लीड टू दैट। हमें भी कौन अच्छा लगता है? जो हमारे कल्याण का सोचे ना। कोई हमारे लिए जरा सा भी उल्टा सोच ले, बोल दे, तो हमें क्या लगता है? आई डोंट लाइक हिम, है ना? तो जो इतना कल्याण करेगा ना, ऐसे। तो आज ये हम मनन चिंतन करेंगे, चक्रवर्ती राजा आत्मा की क्या विशेषता है। जब लिखोगे आपको और पॉइंट्स आएंगे। और बताओ? नींद के लिए क्या बोला बाबा ने? कौन नींद में सोया रहता था?
हम सब काम कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण नींद। तो कुंभकर्ण की नींद किस चीज को डिपिक्ट करती है? अज्ञान को, अज्ञानता, आलस। आलस के तभी तो उठता नहीं था। आलस अलबेलेपन को डिपिक्ट कर रही है ना। और रोशनी नहीं है, अंधेरा है, सोए हुए हैं, भी हम कहते हैं ना ज्ञान, अज्ञानता की नींद में सोए हैं। तो हम देखें कि हमारे अंदर वो आलस अलबेलापन कब कब आता है, कैसे आता है। आलस अलबेलापन को आइडेंटिफाई करें। ये नहीं कि हम सो रहे हैं तो भाई ये हो गया, आलस हो गया, मुझे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया तो आलस हो गया। थोड़ा उसको मनन चिंतन करते हैं। ज्ञानी आत्मा के लिए आलस क्या हुआ? यदि अमृत वेला सबसे बड़ा आलस है। अगर वो ज्ञानी और वो अमृत वेला नहीं कर पाता या उसको आलस आया, आपने 4 बजे के बजाय 4:30 कर लिया तो वो भी हो गया आलस। और बताओ जो उसके विपरीत चल रहा है। Any variation in the routine, I think. Any variation in your routine is sadness. Because you give excuses for yourself, saying, yes, excuses means आलस अलबेलापन। अपने आप को राइट सिद्ध करना। जो बाबा करते हैं जी। जो बाबा कहते हैं, खुद के लॉयर और दूसरों के जज। तभी आज बाबा ने कहा ऐसा नहीं, दूसरों को पैगाम दो और खुद याद में न रहो। तो फिर क्या होगा, दूसरा जो प्रसाद करेगा जिसको बोलेंगे वो तो ऊपर उच्च चढ़ जाएगा। हाँ। और जो मैसेज देने वाले वो यहीं पे रह जाएंगे, वो यहीं पे रह जाएंगे। बिल्कुल इसी के साथ ही है कॉन्सेप्ट। और वैसे ही पुट ऑफ करते जाते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे। पुट ऑफ करते हैं क्योंकि अपने को एक्सक्यूज देते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं बड़े अच्छे से, मैं इसलिए नहीं कर रहा। और ब्लेम क्या करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं उसकी वजह से। जैसे कल मैं एक सिस्टर से, मेरे को योगा कराती है, उसको टांग में काफी इंजरी हुई है, अपने आप भी खूब करती है ना। तो मैं उसको वैसे ही सजेशन दे रही थी कि आप जो एक्सरसाइज करते हो उनको ओवरडू ना करो, अदरवाइज यू लैंड अप इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। कहते वहां जितने भी लोग हैं ना मेरे को बोलते हैं और करो और करो। अरे वो बोल रहे हैं और एक्सरसाइज करो तो तुम्हारी जजमेंट है ना कि मुझे नहीं करना। वो तुम्हारे शरीर को जबरदस्ती तो नहीं चला रहे, ये है दूसरे को ऊपर ब्लेम डाल दिया। मैं तो ठीक हूँ, मेरी जो भी सिचुएशन है उसका रीजन है सारी बाकी की जैसे दीदी एक और है, जैसे अगर हम प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, लोग कहते हैं खा लो ना, कुछ नहीं होता। अरे मीठा थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, तो आदत छूट जाती है, ये है वो। अगर हम फिर भी उनके कहने पे खाते हैं तो फिर सेम बात हो गई ना, इंजरी तो तुम्हें होनी है। एग्जैक्टली तो आपकी बढ़ेगी जी। give me a minute, give me a minute, give me a minute, give me a minute, give me a minute. ये भी है ना, पेपर है कि रोज बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ के अपने आप को सेट करो। It's okay to do it from the phone. You don't need this computer all the time. जी, है ना। तो मतलब आलस अलबेलापन अपने अंदर आइडेंटिफाई करना। जैसे हमारी क्लास में एक सिस्टर ने बोला, मैं ना सेंटर पे नहीं जा रही हूँ, वैसे जाती हैं, कभी कभी नहीं जाती हूँ, मुझे लगता है चलो शाम को ही चले जाएंगे, चलो तब भी कर लेंगे। तो उसने बोला पर मैं कर लेती हूँ। तो उसने दीदी से पूछा क्या ये अलबेलापन है? कहते नहीं, अलबेलापन नहीं है, अलबेलापन का बाप है। तो हम चेक करें, जो भी हमने अपना रूटीन बनाया है हम उससे डिविएट तो नहीं हो जाते, अपने ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी तरह कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपना एक डिसिप्लिन बनाया है, उस डिसिप्लिन को ना फॉलो करने के लिए आप अपने आप को और बाबा को कितने एक्सक्यूज देते हो।
लेटर में कितने एक्सक्यूजेस देती हूँ। बाबा कहते हैं ना, मुझे तो हंसी आती है, कैसे कैसे एक्सक्यूज बनाते हैं, बड़ा अच्छा बुद्धि चलाते हैं, एक बहुत अच्छे से वो लॉयर की तरह अपने आप को सिद्ध करने के लिए बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ पन ऑन दैट वर्ड। वो तो बाबा का कहने का ढंग है। तो कहने का अर्थ क्या है, मुझे ये चेक करना है मैं कब गफलत करती हूँ, और जितना हम कर रहे हैं मुझे उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे जाते हैं कैसे, आलस में आकर। और आज बाबा ने एक और बात बोली, क्या, सदगति कौन करता है, शिव बाबा सदगति करते हैं, है ना। कैसे सदगति करते हैं, सदगति का मतलब क्या है? What was that Brahma does not do the स्थापना, शिव does the स्थापना, कुछ कंफ्यूजन थी वो। अच्छा, वो भी लेते हैं। सदगति किसको कहते हैं, सतयुग में आने। जैसे कि हम पहले परम धाम जाते हैं, सबको लेके जाते हैं, वहां से तो फिर सभी आत्माएं नहीं आती सतयुग में, जो सतयुग में आती है तो वो सदगति कहलाएंगी। तो तो बाबा जो सदगति देते हैं सतयुग की, वो किस चीज में आ जाती है, बाबा की डायरेक्शन इज सदगति जी, है ना। जस्ट अच्छा, ओके, बोल रहा हाँ जी, हाँ जी, व्हाट वर यू आस्किंग सिप्पी? दीदी वो पूछ रही थी कि ब्रह्मा बाबा और बाबा जो है वो बता रहे थे कि परम they said ब्रह्मा स्थापना नहीं करते, शिव करते हैं, so I'm little confused। हाँ, वो बाबा अलग कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, ताकि आप सोचो। अच्छा है ना, अब आपने सोचा, अब सोचा तो उसके ऊपर चिंतन चलेगा, फिर समझेंगे। बाबा स्थापना करते हैं, सारा स्थापना का कार्य बाबा ही करते हैं, पर ब्रह्मा मेन है स्थापना के, बट ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। मेन कराने वाला, करावनहार शिव बाबा है, जो आज बाबा ने मुरली के हेडिंग में भी बोला, मैं करावनहार कैसे हूं। और दूसरा, हमारे द्वारा, फिर ब्रह्मा के बाद हम सब जो आते हैं, उनके बाद दादियां, दीदियां, हम सब के द्वारा भी स्थापना होती है, पर मेन करावनहार शिव बाबा है। ये है दीदी, बाबा ने आज ये भी कहा ना कि बच्चों को तो सुखधाम चलना है, पवित्र भी बनना है, पर मेरे को याद करो। मांगना कुछ नहीं है कि कृपा करो, मदद करो, ये कुछ नहीं बोलना। हाँ, कृपा बाबा की कृपा है, उनका डायरेक्शन जी, यही मेरी कृपा और हाँ, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है, मेरी कृपा है। जो बाबा ने आज फिर से काफी सारी बातें वो बताई हैं जो दुनिया वाले कहते हैं समझते नहीं, बेसमझी की कौन सी बातें बताएं। क्या हम तो नहीं उस बेसमझी में है, इसलिए कर रहे हैं उनको। नारद की क्या बात बताई, लक्ष्मी को वरने लक्ष्मी को वरने के लिए जा रहे थे, तो अपना पहले अपना चेहरा देखो। तो ये इसमें अटपटी बात क्या है कि तुम उसके लायक नहीं हो। नो 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 नो, बाबा ने ये बोला कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में है, और नारद कहां से आया सतयुग में, वो तो वक्त था, वो द्वापर में था। तो ये अटपटी बात हो गई, डजंट सिंक इन, डजंट मैच, है ना। और बाबा ने आज ये भी लिखा, गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता और कहाँ ये मनुष्य। तो वो मतलब ये भी तो एक अटपटी बात है ना। हाँ जी।
बिल्कुल। बाबा ने बोला हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। दुनिया में वाले क्या कहते हैं, तुम क्या काम करते हो, बैठे रहते हो, अपना योग करते रहते हो, इससे दूसरों की क्या मदद हो। वो वाइब्रेशंस को नहीं समझते ना, इसलिए बाबा ने बोला गुप्त हो। पर देखो कितने लोग हैं जो सिर्फ, आई नो ऑफ मेनी पीपल, एक हमारे पुराने वाले सेंटर में एक भाई वहां आते थे, वो बोल रहे थे कि मैं कोई ज्ञान व्यान में नहीं चलता था, मुझे कोई बोलता था मैं उनको रिजेक्ट कर देता था। तो पर वो हमारे जो वहां का सेंटर था उससे जब क्रॉस करते थे ना, उनको लगता था ब्रह्मा बाबा उनकी 2 व्हीलर के पीछे बैठे, उनको ब्रह्मा बाबा नजर आते और कहते हैं कि मेरे को कितने दिन तक उन्होंने डायरेक्शन दिया, इधर जाओ, बार बार बोलते थे इस तरफ चलो। इनको जैसे पीछे से पीछे बैठते थे और बोलते थे घुमाओ अपना 2 व्हीलर, इस तरफ चलो। तो कहते एक दिन घूम के मैं आ गया, फिर मैं दीदी से मिला, ज्ञान लिया, बाबा के बच्चे बन गए। तो कैसे बाबा ने किसको पकड़ना है। अब वो कोई बहुत ही रिजिड आत्मा है, वो ऐसे 1-2 बातें सुन के नहीं आ रही है, तो उसको इस तरह का साक्षात्कार करा दिया। सारा और किसी को नहीं दिख रहा, उन्हीं को दिख रहा है, उन्हीं को फील हो रहा है ना। बाबा ने कहा ना कि कोई तुमसे पूछे तो बोलो हम रूहानी सेवाधारी हैं, स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा करण करावनहार है, करण करावनहार शिव बाबा। और माला के लिए क्या बताया, माला का सबको पता है ना। हाँ, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला, ऊपर है मेरू। और तुम ऑलरेडी पहले फूल है, फिर 2 दाने क्या है, मेरू किसको सिग्निफाई करना। अच्छा, और बाकी 2 दाने क्या है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। हाँ, मेरू 2 दाने, फिर बाकी की माला, फिर बाकी की माला बनती है 108। वो 2 दाने जो है 108 में इंक्लूडेड है, नीचे जितने दाने हैं वो 106 हैं, तो टोटल मिला के 108 है। नंबर 1 नंबर 2 आत्माएं बिल्कुल शिव बाबा के नेक्स्ट, उसके बाद ये माला तुम्हारी ही यादगार है। हाँ। और ओम शांति दी बाबा ने ये भी कहा कि तुम तो मेरे गले का हार हो। तुम मेरे गले का हार का क्या मतलब, दिल के नजदीक, पास है, मेरू और 2 दानों के पास है, तख्त नशीन हो मेरे। और बाबा ने सत्य के लिए क्या बताया, बाबा ने कहा वहां भी कोई प्याज वगैरह नहीं खाता, लहसुन वगैरह, देवी देवता ये चीजें, और वहां की उसका बीज ही नहीं होता, उसका बीज ही नहीं है, नॉन मालूम ही नहीं। लेकिन पवित्र भोजन खाना है। बाबा कहते तुम घूमो फिरो पियो जाओ, लेकिन पवित्र भोजन खाना है। बिल्कुल। चलिए वरदान पढ़ते हैं। वरदान, स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व आप सिर्फ हेडिंग पढ़ो, आप सिर्फ वो आज जो वो नहीं लिख पाई लिखा। अच्छा, तो वरदान है स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली मैं जिम्मेवार आत्मा। मतलब जिम्मेवार आत्मा का मतलब क्या हुआ, आप ये सम्मान ले सकते हैं। जो जिम्मेवार होता है तो वो कैसा होता है, समझ कर चलता है, हर चीज समझता है क्या सही है क्या गलत चलता है, श्रीमत पे चलता है, आलस नहीं करता कोई भी किसी भी चीज में। ओके, एक मिनट लेट मी रीवर्ड माय क्वेश्चन। एक जिम्मेवारी सपोज आपको मिली है, कोई प्रोग्राम है उसको सेटअप करना है, यू नीड 10 people for it, you need 20 people for serving food, you need chairs, you need this, you need that.
आपकी जिम्मेवारी है, तो आप क्या करेंगे? आप इस सिचुएशन को पहले बताओ, देन विल रिलेटेड टू ज्ञान। मेक अ टीम और सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको पैगंबर बना दें। I leave everything else and first work towards collecting people and making the team. आप अपने मन में पहले सोचेंगे ना इसको ऐसे करना है, जी, Organize किया? make a plan. Yes, पहले कौन सा करना है और बाद में क्या करना है। हाँ जी, नीलम बहन आप कुछ कहने लगे? Plan, resources, and the team, and then how to work out about it. हाउ टू गो अबाउट इट, है ना। और मन में क्या रहेगा, मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, कौन क्या काम कर रहा है उसके ऊपर भी मेरा अटेंशन है, ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं सारे को देख रही हूं, मुझे सबको राइट डायरेक्शन देना है ताकि प्रोग्राम इज अ सक्सेस, है ना। आपने 10 लोगों को लगाया, कोई किसी को अशर करने के लिए लगाया, किसी को स्टेज सेटअप के लिए लगाया, किसी को इसके लिए उसके लिए, आप ये भी चेक करेंगे सारी चीजें ऑर्डर में चल रही हैं, है ना। अब अपने आप के ऊपर आ जाते हैं, मैं जिम्मेवार आत्मा, जैसे मैं कोई भी काम कर रही हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या दी है बाबा ने, विश्व परिवर्तक बोला बाबा ने मुझे, तुम्हारी जिम्मेवारी है पूरी दुनिया को तुमने परिवर्तन करना है, तो पूरी दुनिया को परिवर्तन करना मुझे पता है बहुत बड़ा कार्य है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये याद रखूंगी मेरे को ये करना है, मेरा एक भी संकल्प कल्याणकारी के अलावा कुछ ना हो, अपने ऊपर ये अटेंशन तो रहेगा ना। फिर मैंने कल्याण कैसे करना है, मुझे 4 लोगों को अगर ज्ञान सुनाना है, मैं पहले अपनी पढ़ाई तो करूं कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूं कि नहीं, उन चीजों को इम्बाइब कर रही हूं कि नहीं। बाबा ने तो बोला खुद नहीं करोगे, ऐसे ही बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है, उनको तीर ही नहीं लगेगा, आज तो बोला वही आगे निकल जाएंगे। तो मैं अपने ऊपर अटेंशन, और मैं पूरे विश्व को परिवर्तन कर रही हूं, यहां बैठ के अपनी मालिक बनी हुई हूं कि कहीं पे बुद्धि जा रही है, कहीं पे मन जा रहा है, कहीं पे वाचा से कुछ भी बोल रहे हैं, हाथों से कोई भी कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ कर्म भी कर रहे हैं। सिर्फ संकल्प व्यर्थ नहीं होते, बोल व्यर्थ नहीं होते, कर्म भी व्यर्थ होते हैं। फालतू का कुछ भी कर लिया जो करना नहीं था, चलो उठ के यहां ही चल दें, कहीं पे जाके बैठ जाए, कोई और मिला नहीं तो अकेले बैठ के बाहर जाके कॉफी पी आए, ये क्या है, hollowness. I'm not responsible for what Baba has told me, then I'm not doing my job well. और किसी और को मैंने ज्ञान सुनाया, मेरे को ये भी देखना है वो भी सही चल रहा है कि नहीं, उसको कोई गलत फहमी होगी, मेरे को उसको भी क्लियर करना है, ये सारी बातें आ जाती हैं जिम्मेवारी में। तो मैं जिम्मेवार आत्मा हूं, एक एक सेकंड मेरा अमूल्य है, हा? और बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। तो जब कोई जड़ चीज है, मीन्स जिसमें लाइफ नहीं है, हम कभी जैसे गुस्सा आया तो उसको जोर से मार दिया, हम कल्याण का कार्य नहीं कर रहे, उस जड़ चीज को अंदर भी मुझे कौन सी शक्ति करनी है। हम जब कहीं पर योग होता है वहां जाकर बैठते हैं, तो वहां पे कोई नहीं बैठा, वहां बैठकर हमें फील क्यों होता है, वहां के एक एक कण कण में बाप की याद समाई है, हर जड़ चीज को भी उसका अनुभव है, तो हम वहां बैठते हैं, वहां की कुर्सी पे बैठे योग लग गया। इसलिए स्थूल कार्य करते मनसा परिवर्तन, ये मनसा का परिवर्तन, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उद्धार करने वाली हूं, तो मुझे कैसा होना है। चलिए स्लोगन पढ़ेंगे, शांति लता बहन। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, अभियोद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा मतलब लड़ रहे हैं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, योग में बैठे तो कोई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो वाली लड़। और अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे। हाँ जी, अनम्यूट करिए। अव्यक्त इशारे भी सेम टॉपिक है।
हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ जी। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ कि आप विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि आप जल्दी ही सर्व का कल्याण हो और तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला का तेज करो। तो हमारे संकल्प में क्या हो कि मैं संकल्प उत्पन्न हो कि अब सबका कल्याण हो। हमारे अंदर कल्याण की भावना होगी तो जो विनाश करने वाले हैं उनमें विनाश की भी उत्तेजना आएगी कि अब हम करें, इस विनाश करें। वो कहते हैं हमारे को कोई प्रेरित कर, है ना। तो फिर हमारा ये पावरफुल संकल्प पुरानी दुनिया को भी खत्म करेगा और नई दुनिया की भी स्थापना करेगा। ये क्लियर हुआ? Gina ji has a question mark on her face. No, I was trying to follow it very hard. Okay. चलिए, तो मिल गया ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी और मनन चिंतन। ट्रैफिक कंट्रोल, जागती ज्योति। हाँ, मैं जागती ज्योत हूँ। और जागती ज्योत कैसी हूँ, आप उसके अंदर जिम्मेवार आत्मा डाल सकते हैं, कल्याणकारी डाल सकते हैं। और मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, ये भी चक्रवर्ती राजा की विशेषताएं, है ना। हमने मनन चिंतन है ना, मनन चिंतन चक्रवर्ती राजा की विशेषता। चलिए सर, कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठिए। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं जागती ज्योत, प्रकाश का स्वरूप, जिम्मेवार आत्मा हूं। विश्व की कल्याण की जिम्मेवारी का बीड़ा मैंने उठाया। मेरा हर संकल्प, हर बोल, दृष्टि, वृत्ति, सब में विश्व कल्याण समाया है। मेरा डायरेक्टर शिव बाबा, जिसने ये सारी डायरेक्शन दिए, उनकी याद भी मुझ जागती ज्योत में समाई हुई है। सारी बातों को स्वयं में समाते। अपने स्वरूप में टिक जाए। जैसे जैसे मैं इन संकल्पों में रमण कर रही हूं, बाप की याद और पावरफुल होती जा रही है। तो शरीर को छोड़ पहुंच जाएं
अपने बाबा के पास। बाबा से कह दें, विश्व के कल्याण का कार्य करने के लिए आपका साथ तो चाहिए ही, तो स्वयं को भरने और स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए आपके पास बैठे हूं, बाबा और मैं। मेरा बाबा, मेरा सतगुरु मुझे सत्य की राह दिखाकर स्वर्ग तक पहुंचाने वाला बाबा। खो जाए उसकी याद। स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चले, बाप समान अनुभव करते चले। वो बिंदु, मैं बिंदु, वो सागर, मैं सूर्य। Going for a walk. जब यहां बैठे हैं, स्थिति पावरफुल है। इस स्थिति में नीचे की दुनिया को देखें। दुनिया में दुख अशांति समाई है। मेरी पावरफुल स्थिति से मुझे दुनिया को बदलना है। बस यही लगन लगी रहे। एक एक सेकंड अमूल्य है। परिवर्तन की वेला है। मैं खुद को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। आ जाए सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने आ जाए। बाबा हम सबको प्यार भरी पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं कि ये मेरे नूरे रतन विश्व परिवर्तन जिम्मेवार आत्माएं वरदान दे रहे हैं। विश्व परिवर्तक बाप डायरेक्शन दिया बाबा ने, ग्लोब पर बैठो और पूरे विश्व को दुखों से छुड़ाने के लिए साकाश दो। बाबा के हाथ में हाथ,
बैठ जाते हैं विश्व ग्लोब। मन में एक ही संकल्प, हर आत्मा तक बाबा की लाइट पहुंचे, हर आत्मा को इन पलों में परमात्मा का अनुभव हो, हर आत्मा दुख से छूटे और पूरा विश्व परिवर्तन हो, सत्युग के नजारे दिखाई दे।
विश्व को प्रकाश देते आ जाए वापस अपने स्थान पर, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। और आज सारा दिन हम सब याद रखेंगे, ज्ञान में नए हैं या ज्ञान में पुराने हैं, हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमसे ये कर्म करवा रहा है, तो ज्ञान में छोटे या बड़े उसमें कोई अंतर नहीं। ओम शांति। आई जस्ट अनम्यूटेड। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अच्छा मुझे बताओ, गीत सुनते हुए ये लगा ये तो बच्चों के लिए था। ज्ञान में छोटे, ज्ञान में बड़े। तो कितने उम्र है सबकी, बताएंगे एक एक करके? 68। नहीं, ज्ञान में। ज्ञान में 1920। Yes. 7 years. COVID. 7 years तो हो गए ना बच्चे? केजी के बच्चे। 6 years. Yeah. तो हो गए ना बच्चे? ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति।